दुनिया में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्षमा एक ऐसा गुण है जिसका ग्रहण होने पर बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। सबसे पहली तो तनाव की समस्या का समाधान होता है, क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर द्वेष की भावना रहेगी, उसके मन में कलह की भावना रहेगी, तब तक वह तनाव से ग्रसित रहेगा। और वह तनाव एक दिन दो दिन नहीं, वर्षों वर्षों तक रह सकता है। और वैर का अनुबंध हो जाए तो भव भवांतर तक रह सकता है। तो उस तनाव से निजात पाने के लिए जरूरी है कि क्षमा का गुण विकसित हो, हम क्षमा करना सीख जाएं। गलतियां इंसान से ही होती है, चाहे वह मित्र है, चाहे शत्रु है, चाहे अपना है, चाहे पराया है। गलतियां किसी से भी हो सकती है, अनजाने में भी हो सकती है, कोई जानबूझकर भी अपराध कर सकता है। तो गलतियां होना, भूले होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण बात है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है भूलों को भूल जाना, क्षमा कर देना। दूसरों की भूलों को भूलना, खुद की भूलों को नहीं भूलना। खुद की भूलों को तो भूल जाते हैं, मैंने क्या गलती की वो तो भूल जाते हैं, और दूसरों ने क्या गलती की वो याद रखते हैं। तो उल्टा हो जाता है, फिर तो तनाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरों की गलतियों को भूलना है और अपनी भूलों को याद रखना है। अपनी भूल को याद रखेंगे तो परिष्कार होगा, सुधार होगा, और दूसरों की भूल को याद रखेंगे तो सुधार नहीं होगा, वैर बढ़ेगा। तो दूसरों की भूल पर क्षमा दे देना, क्षमा दान दे देना, ये अपने आप में एक विशिष्ट तप हो सकता है और विशिष्ट साधना हो सकती है। तनाव घटाने का एक माध्यम है क्षमा। शांति का रास्ता क्षमा के अंदर छिपा हुआ है। तो शांति, मानसिक शांति चाहिए तो हम क्षमा करना सीखें। क्षमा में भी कई तरह की क्षमा हो सकती है, परंतु क्षमा में आदर्श क्षमा क्या है? आदर्श क्षमा है समर्थ की क्षमा। मैं समर्थ हूं, सामर्थ्यवान हूं, अधिकार मेरे पास में है, सब कुछ मेरे पास में है, और उसके बाद मेरे का नीचे जो समर्थ नहीं है, उसने गलती की है, उसको मैं क्षमा करूं, तो वह क्षमा एक आदर्श क्षमा होती है। प्रभु महावीर साधना काल में थे। साधना काल में मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और देवकृत तीनों उपसर्ग प्रभु को हुए, परंतु प्रभु समर्थ थे प्रतिकार करने में, अनंत बली थे, परंतु उन्होंने सबको क्षमादान दे दिया, किसी का प्रतिकार नहीं किया। चाहे छोटे जीव ने तकलीफ दी हो, चाहे बहुत शक्तिशाली देव ने तकलीफ दी हो, संगम ने तकलीफ दी हो, परंतु सबको क्षमादान दे दिया, सबके प्रति क्षमा का भाव। कई बार देखते हैं कुछ लोग अपने आग्रह पर अड़ जाते हैं कि मैं कैसे क्षमा मांगू, मैं कैसे क्षमादान दे दूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं उसको कैसे क्षमादान दे दूं। दूसरों का प्रेशर पड़ता है, परिवार का प्रेशर होता है, कोई मौका ऐसा होता है, प्रसंग ऐसा होता है, तो उस समय बिना मन उसको क्षमादान देना पड़ता है। तो वह पूर्ण क्षमादान नहीं कहा जा सकता। जो मन से दिया जाए, यानी क्षमा देने के बाद उसके अतीत को भूल जाए, तो समझना चाहिए कि आपने क्षमादान दे दिया है। क्षमा तो दे दी है, परंतु जब भी मौका आता है वही चिंगारी सुलगा देते हैं, वही बात बार बार बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब आपका मन साफ नहीं हुआ है। दिमाग में अभी तक वो चीजें घुसी हुई है, वो चीज निकलेगी तब कहीं जाकर आपका क्षमादान सार्थक होगा, सफल होगा। प्रभु ने ऐसा ही क्षमादान दिया।
सब कुछ जिन जिन जीवों ने तकलीफ दी सबको क्षमादान, किसी के प्रति मन में कोई वैर की भावना नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, और उसके कारण उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण को प्राप्त हुए, शांति का परम पथ प्राप्त हुआ। तो शांति के परम पथ को प्राप्त करना है तो समर्थ होते हुए भी क्षमा देने का प्रयत्न करें। जो समर्थ होते हुए क्षमा देता है वह शांति के पथ पर आगे बढ़ता है, और जो क्षमा नहीं दे सकता वह अशांति में जिएगा, तनाव में जिएगा। चंड प्रद्योतन और उदयन की जो घटना है उदय राजा की, चंड प्रद्योत से संवत्सरी का खमत खामना किया तो चंड प्रद्योत ने कहा कि मैं तो बंदी बना हुआ हूं, जेल में हूं, और आप राजा है, फिर कैसा खमत खामना, ये कैसी पर्यूषण की आराधना। ये बात लगी और तत्काल उन्होंने चंड प्रद्योतन को बंधन से मुक्त कर दिया, पुनः उसका राज लौटा दिया और कहा कि अब खमत खामना है। तो खमत खामना तभी है जब समर्थ होते हुए उसको क्षमादान दे दे। तो ये आदर्श स्थिति है, हर कोई उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु प्राप्त करने का ध्येय रहना चाहिए कि मेरे भीतर में इतनी क्षमा विकसित हो जाए, इतना गुण विकसित हो जाए, इतनी सहिष्णुता विकसित हो जाए कि मैं हर किसी को क्षमा दान दे सकूं, क्षमा कर सकूं। भगवान पार्श्वनाथ ने कमट को क्षमादान दिया, कितने भवों का वैर कमट पाल रखे था, हर भव में तकलीफ देता जा रहा था, हर मनुष्य भव में, परंतु प्रभु पार्श्व ने उन्हें हर भव में क्षमादान दिया, समभाव रखा, और उसकी निष्पत्ति आई कि प्रभु पार्श्व निर्वाण को प्राप्त हुए। तो जहाँ क्षमा है वहां निर्वाण है, और जहाँ क्षमा नहीं है वहां निर्वाण नहीं हो सकता। जहाँ क्रोध है वहां निर्वाण नहीं हो सकता, वहां तो संसार की परंपरा बढ़ेगी, और जहाँ क्षमा होगी वहां पर शांति की परंपरा बढ़ेगी, निर्वाण की परंपरा बढ़ेगी। तो समर्थ होकर के क्षमा दें। आप कहेंगे हम तो उतने समर्थ नहीं है जितने तीर्थंकर समर्थ होते हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप अपनी सीमा में तो समर्थ है, अपनी सीमा में जितना समर्थ है उतना तो क्षमादान दीजिए, उतना तो क्षमा कीजिए, उतना क्षमा करेंगे तो उतने से ही आपको बहुत शांति प्राप्त हो सकेगी। दूसरी जो आदर्श स्थिति है वह है गरीब का दान। दुनिया में अनेक लोग दान देते हैं, लौकिक दान भी देते हैं, लोकोत्तर दान भी देते हैं। यहाँ पर आदर्श स्थिति बताया है कि जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ है, और उसका वह दान कर देता है तो उसका हृदय कितना विशाल होता होगा। जिसके पास बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा कुछ दान देता है तो क्या बड़ी बात है। अब इतनी बड़ी टंकी भरी है, उसमें से एक गिलास पानी दे दिया तो क्या बड़ी बात है, इतना सारा है। और किसी के पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी दे दिया तो उसका दान बहुत बड़ा दान माना जाता है, आदर्श माना जाता है कि गरीब का दान, समर्थ नहीं है, स्वयं की जुगाड़ करने में जुटा हुआ है और उसमें भी वह दान कर देता है तो वह उसका दान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। संगम बालक का खीर दान एक आदर्श स्थिति है। बालक ने माँ से जिद करके खीर बनवाई और माँ भी खीर का जुगाड़ अपने घर से न कर पाई, वह भी इधर उधर मांगकर सामान ला करके उसने खीर बनाया। और उस स्थिति में जैसे ही संत मुनिराज आए और उस बालक ने उत्कृष्ट भाव से वह खीर का दान संत मुनिराज को कर दिया, तो कितनी बड़ी भावना, कितनी बड़ी उदारता, कितना बड़ा उसका दान होता है। और उस दान का परिणाम देखिए, उस दान का परिणाम उसने मनुष्य गति का बंद किया, शालिभद्र के रूप में वह सामने आया, ऐश्वर्य का स्वामी बना और उसके बाद सब ऐश्वर्य को छोड़ करके साधना के पथ पर बढ़ गया और सदगति प्राप्त की, आगामी भव में मोक्ष जाएगा। तो दान की जो नींव लगी
वह दान की नींव मोक्ष की नींव बन गई। दान जो दिया वह दान उसके कल्याण का निमित्त बन गया। ऐसे ही निमित्तों को प्राप्त करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो गरीब का जो दान है वह आदर्श स्थिति होता है। गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और जगह जगह जा रहे थे। एक जगह एक गरीब महिला आई और उसने अपने साड़ी के पल्लू पे बंधा हुआ रुपया निकाला और गांधी जी को दिया, वे देश की सेवा में। तो गांधी जी ने कहा कि अमीर लोग 1 लाख का दान देते हैं, उससे भी ज्यादा मूल्यवान ये 1 रुपया है। इसके पास कुछ नहीं है तो अपना बचा कर लाई है, अपने लिए है, और उसका भी उसने दान दे दिया। तो कितना बड़ा दान है इसका। तो दान मात्रा से नहीं, दान हृदय की भावना से होता है। जब भावना विस्तार पाती है तब उसे सब कुछ अपना परिवार नजर आता है, और जब भावना संकुचित हो जाती है तो अपना भी पराया लगने लगता है, अपने भाइयों वाला भी पराया लगने लगता है। तो भावना का विस्तार, भावना अपनत्व की भावना जहां होती है या दया की भावना जहां होती है वहां व्यक्ति दूसरों का हित सोचता है, और जहां अपनत्व की भावना नहीं होती वहां पर व्यक्ति अपना हित सोचता है, दूसरों का हित नहीं सोचता है। जीरण सेठ ने तो दान देने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, और परंतु दान देने की भावना मात्र से उन्होंने कितने कर्मों की निर्जरा की, अपनी भव परंपरा को सीमित कर दिया, एका भवतारी बन गए। अगर कहते हैं कि देव दुंदुभी नहीं बसती तो उसी भाव में उन्हें वहीं खड़े खड़े भावना बातें बातें केवल ज्ञान हो जाता। तो मतलब समझिए कि भावना का कितना बड़ा महत्व है। वस्तु दान दिया वह नंबर 2 की बात है, उससे पहली बात है कि दान देने की भावना कैसी है। तो दान देने की भावना अगर पवित्र होती है, भावना उच्च होती है और गहराई लिए हुए होती है, तो लोकोत्तर दान से बहुत कर्म निर्जरा होती है, कर्म क्षय होता है। बहुत जरूरी है हम दान की महिमा को समझें और दान देने का प्रयास करें। किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान दान देने का प्रयास करें। जिसके पास जो सुपात्र दान देने योग्य है वह देने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग सुपात्र दान से वंचित रह जाते हैं क्योंकि दान की विधि नहीं जानते हैं। भगवान ऋषभ 1 वर्ष तक घूमते रहे गोचरी के लिए, आहार के लिए, परंतु उन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि वहां के लोग सुपात्र दान देने की विधि नहीं जानते थे। क्या दिया जाए ये पता नहीं। वो तो हाथी घोड़े हीरे पन्ने रुपए पैसे बाबा के चरणों में अर्पित करते, पर बाबा को तो वो चाहिए नहीं था। चाहिए तो रोटी पानी था, पर वो कोई दे नहीं रहा था। लोग सोचे कि रोटी पानी जैसी तुच्छ वस्तु क्या दे, अच्छी अच्छी वस्तु दे, बाबा हमारे द्वार आए हैं। पर बाबा तो मौन बोलते नहीं, वापस मुड़ जाते हैं। और जब कंवर श्रेयांश को पता चला, दान की विधि उसे जाति स्मृति ज्ञान से ज्ञात हुई और उसने इक्षु रस का दान दिया, और तब से सुपात्र दान की परंपरा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो सुपात्र दान कब साकार होगा? जब आप विधि जानोगे, नियम जानोगे तो साकार होगा। वस्तु तो बहुत है परंतु प्रासुक नहीं है, तो सुपात्र दान कैसे होगा? तो सुपात्र दान के लिए संतों के या चारित्र आत्मा के जो नियम है उन नियमों को जानना होगा, तब आप सुपात्र दान दे पाएंगे। तो सुपात्र दान से भी बहुत कर्म निर्जरा होती है, बहुत लाभ होता है। तो दान ये दोनों आदर्श स्थिति है। समर्थ की क्षमा और गरीब का दान, ये 2 चीजें समझ में आए तो व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रयास करते रहना चाहिए कि मेरे जीवन में
इतना कुछ उपयोग करते हैं, उसमें से कुछ न कुछ सुपात्र के लिए दान लगे। मुनिश्री पधार रहे। भिक्षु भिक्षु गुण गाय, ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, दीपा माक लाल दुलारे, बल्लो के सुत प्यारे। गणों पवन के चांद सितारे, जिन शासन रखवारे। रोग शोक दुख दुविधारते, आस्था से सब ध्याए। भिक्षु भिक्षु गुण गाय, भिक्षु भिक्षु गुण गाय। धर्म क्रांति का बिगुल बजाकर, सत्य मार्ग दिखलाया। महावीर वाणी को तुमने घर घर में पहुंचाया। कष्टों से तुम नहीं घबराए, सत्य सिंधु कहलाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाय, ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाय, भिक्षु भिक्षु गुण गाय। ओम मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है पतन के कारण। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक श्लोक फरमाते थे, केचित् ज्ञान तो नष्टा, केचिन्नष्टा प्रमादते, केचित् ज्ञानावलोकेन, केचिन्नष्टैस्तु नाशिता, केचिन्नष्टैस्तु नाशिता। पतन के 4 कारण बताए गए हैं। केचित् ज्ञान तो नष्टा, कुछ व्यक्ति अज्ञान के कारण नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान के कारण पतन हो जाता है। आगमकार ने बहुत ही सुंदर कहा, लोयंची जान अहियाय दुक्कम। इस संसार में सबसे बड़ा महान दुख है अज्ञान। अज्ञानम खलु कष्टम। प्लेटो ने भी कहा है, अज्ञानी होने से जन्म नहीं लेना ही अच्छा है। अज्ञान ही सब विपत्तियों का कारण है, दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। अज्ञान से अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है और अज्ञान के कारण ही पारिवारिक समस्याएं आती हैं। अज्ञान के कारण ही व्यापार में समस्या आती है और अज्ञान के कारण ही व्यक्ति आपस में उलझ जाते हैं।
जहाँ अज्ञान होता है वहाँ व्यक्ति आत्मा का प्रकाश कर नहीं पाता है, उत्थान को प्राप्त नहीं होता है, वो निरंतर पतन को प्राप्त होता रहता है। इसलिए बार बार कहा गया है अज्ञान को दूर करो। जो व्यक्ति अज्ञान को दूर करता है वह व्यक्ति उत्थान को प्राप्त होता है। जो अज्ञान में डूबा हुआ रहता है और आग्रह नहीं छोड़ता है वह व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। जैन आगमों में उपयोग के बारे में जो बताया जाता है 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन। ज्ञान और अज्ञान पात्र भेद है, ख्योषम भाव है, ज्ञानावने क्रम का ख्योषम भाव है, पात्र अपात्र का ही भेद है। तो मिथ्या ज्ञान मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। वैसे ही 3 अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। मति ज्ञान से तात्पर्य है मिथ्यात्व का इंद्रिय जन्य ज्ञान है, वो मति ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान किसको कहा है? श्रुत ज्ञान किसको कहा गया है? मिथ्यात्व का परबोध सक्षम ज्ञान श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जैसे मिथ्यात्व का इंद्रिय जन्य ज्ञान मति अज्ञान कहलाता है, वैसे ही मिथ्यात्व का परबोध सक्षम ज्ञान श्रुत अज्ञान कहलाता है। विपरीत तत्व ग्राह्यता के कारण मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को विभंग अज्ञान कहा गया है। यह 3 मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। जो एकंद्रीय जीव होते हैं उनके पास में ज्ञान नहीं होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असनी, पंचेंद्रिय में अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान हो सकता है, पर्याप्त अवस्था में ज्ञान नहीं होता है। और पंचेंद्रिय में कुछ जीव ज्ञान संपन्न होते हैं, कुछ अज्ञान संपन्न भी होते हैं। जैसे 56 अंतर्द्वीप के जो मनुष्य होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं, उनके पास में सम्यक ज्ञान नहीं होता है। ऐसे नारकी और देवता में भी, मनुष्य और तीरथ में सब में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अलग अलग। लेकिन ये पूरा संसार है वो अज्ञान से भरा हुआ है। अज्ञानी जीव बहुत है। आज वनस्पति का ले लो, मिलन फूलन काई निगोद आदि, कितना अज्ञान है, कितना और अज्ञान। और ऐसे भी व्यवहार में भी देखते हैं व्यक्ति भी अज्ञान से भरा हुआ है। प्रश्न खड़ा होता है इतना अज्ञान क्यों है? क्यों है? आग्रह के कारण भी अज्ञान हो जाता है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं उनके कारण भी अज्ञान पैदा हो जाता है। और कभी कभी व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तो भी अज्ञान आ जाता है, और लोग भी कहने लग जाते हैं तुम इतना बड़ा आदमी है और तुम्हारे को इतना ही ज्ञान नहीं, तो अज्ञानी है। मतलब इतना बड़ा होने के बावजूद भी तुम अज्ञानी है और तुम्हारे में अकल नहीं है, विवेक नहीं है, कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को नष्ट कर लेता है, पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बार बार भगवान ने कहा है तुम अज्ञान को छोड़ो। मतलब अज्ञान को छोड़ोगे तभी आपका विकास होगा। जैसे सूरज के उदय होने पर अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूरज का उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार चला जाता है। अंधकार चला जाता है तो हमें क्या करना है? ज्ञान को छोड़ना है। ज्ञान को नहीं मतलब अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए बार बार कहा गया है अज्ञान को छोड़ो, जीवन को मोड़ो और ज्ञान के साथ नाता जोड़ो। जो ज्ञान के साथ नाता जोड़ता है और जो तत्व ज्ञान में प्रवीण हो जाता है, तत्व ज्ञान में लीन हो जाता है, वो अपना अज्ञान दूर कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अज्ञान को छोड़ना है, और जो अज्ञान को छोड़ेगा वो प्रकाश को प्राप्त होगा, और अज्ञान को नहीं छोड़ता है तो वह पतन को प्राप्त होता है, उसका उत्थान कभी भी नहीं होता। इसलिए पहला जो सूत्र बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञान के कारण नष्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग प्रमाद के कारण नष्ट हो जाते हैं। प्रमाद भी एक दुख है, एक पीड़ा है, कष्ट है। हमारे जो 5 आश्रम बताए गए हैं, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद है, पहले से लेकर 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद है, फिर 7वां अपरमाद, आगे तो फिर श्रेणी, तो फिर जागरूकता ही जागरूकता है। तो जब तक प्रमाद है तब तक आदमी
नीचे भी आ सकता है। नीचे तो ऐसे 11 गुणस्थान वाला भी नीचे आ सकता है, पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। लेकिन प्रमादी आदमी कभी कभी उसके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं और विपरीत अवधारणा के कारण, प्रमाद के कारण नरक और निगोद में भी चले जाते हैं, नरक और निगोद में भी चले जाते हैं। ऐसे हमारे ग्रंथों में भी आता है कि जो 14 पूर्वी 4 ज्ञान के दिन थोड़ा सा कम समझ लीजिए, प्रमाद या विपरीत अवधारणा के कारण वो दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? और भी अनेक कारण, उसमें एक कारण है प्रमाद। प्रमाद के कारण बड़ी शक्ति संपदा से भी आदमी वंचित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है द्वार पर ज्ञान आने वाला है, लेकिन व्यक्ति कुतूहल प्रमाद के कारण उस ज्ञान को रोक देता है, मतलब ज्ञान आता नहीं, चला जाता है। और व्यवहार में भी देखते हैं, आपके घर में संपदा आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है और घोषणा भी होगी तुम्हारे को कुछ मिलने वाला है, लेकिन आप प्रमाद कर लेते हो, वो नहीं मिलता है। कभी कभी इतना प्रमाद हो जाए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। वो टाइम में क्या होता है, जो मिलने वाला है उसे वो दूर हो जाता है। तो प्रमाद भी खतरनाक है। जब तक प्रमाद रहेगा तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होगा, वो पतन को प्राप्त होगा। तो कुछ जीव ऐसे हैं प्रमाद के कारण नष्ट हो जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी लाखों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रमाद के कारण रिद्धि सिद्धि से वंचित हो जाते हैं, प्रमाद के कारण शरीर को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और प्रमाद के कारण घर परिवार का भी नुकसान कर लेते हैं। परिवार के लोग भी कहते बेटा जल्दी उठ, समय पर ऑफिस जा, समय पर दुकान जा, लेकिन आज जाएंगे भी बहुत टाइम पड़ा, ऐसे करते करते 9-10 बजे उठता है, फिर 11-12 बजे थोड़ा तैयार हुआ, नाश्ता, फिर 1 बज जाते हैं, फिर दुकान जाता है। लेकिन कभी कभी उसको कुछ नहीं मिलता है। कई जगह ऐसा होता है, सुबह जो व्यापार होता है 8 से 11-12 तक ही व्यापार होता है, फिर शाम को वापिस व्यापार होता है। दिन में थोड़ा विश्राम, लोग कम आते हैं, और जिस समय लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, उस समय यदि वो दुकान पर नहीं जाता है और नहीं आते ग्राहक उस समय जाता है, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी, तो उसका विकास कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, वो पतन को ही प्राप्त होगा। इसलिए कभी कभी घर परिवार में लड़ाई का एक कारण यही होता है कि बच्चे इतने प्रमादी हो गए, इतने आलसी हो गए हैं, तो वो कोई काम नहीं करते हैं, तब घर में समस्या आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं बैठे बैठे ही खाते, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, इतना प्रमाद है, इतना आलस है कि माँ बाप कमाने वाले हैं और सासू जी रोटी बनाकर देने वाले हैं, ये काम करने वाले, फिर हम क्यों शरीर को तकलीफ दे, ऐसी बात नहीं है। पर संसार में रहते हैं तो संसारी प्रवृत्तियों में भी जागरूकता जरूरी है, और आत्मा के क्षेत्र में तो जागरूकता जरूरी है ही है। साधु बन गया, यदि वो जागरूक नहीं है तो आत्मा का विकास कैसे होगा, आत्मा का पतन हो जाएगा। शरीर का भी नुकसान, घर परिवार का भी नुकसान होता है और संघ का भी नुकसान होता है। यदि संघ का साधु यदि प्रमादी है, श्रावक समाज यदि प्रमादी है, तो समाज का विकास कैसे होगा। इसलिए बार बार क्या कहा जाता है, सजग रहो, सजग सजग सजग। जो सजग रहता है वो विकास को प्राप्त होता है। तीसरा जो कारण बताया है वो बताया गया, ज्ञान के कुछ लोग ज्ञान के लोभ होने से पतन को प्राप्त हो जाते हैं। पहले ज्ञान तो होता है उनके पास में, लेकिन फिर ज्ञान का लोभ हो गया, पतन को प्राप्त हो गए। इसलिए पहला तो बताया अज्ञान के कारण, दूसरा है प्रमाद के कारण, और तीसरा है ज्ञान के लोभ के कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी ज्ञान का लोभ नहीं होना चाहिए, और जो आया आपके पास में ज्ञान है आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कम से कम जो है उसको तो सुरक्षित रखो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और भी यदि आपके पास में ज्ञान है और यदि आप ध्यान रखोगे तो सुरक्षित रहेगा। और आपने प्रमाद कर दिया, अज्ञान अवस्था में चले गए, अज्ञान दशा में चले गए, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग ज्ञान के लोभ के कारण पतन को प्राप्त हो जाते हैं। देखते भी है, लोगों के पास में इतना ज्ञान था, फिर वो शराब में चले गए या और किसी में चले गए, गलत गांव में चले गए, विकटता में चले गए, भोग में चले गए, हिंसा में चले गए, असह्य में चले गए, विलासिता में चले गए, तो ज्ञान से वो लोभ, उसका ज्ञान लोभ हो गया। मतलब कभी कभी महाराज ये इतना होशियार था, कहते नहीं इतना होशियार था तो ये भोग में पड़ गया, विलासिता में पड़ गया, आज इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। इसलिए कुछ लोग हैं वो ज्ञान के लोभ से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखो,
मूल पूंजी को तो सुरक्षित रखो, जितना है आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ाना चाहिए, फिर भी आपको इतना तो सबको ध्यान रखना चाहिए, मूल पूंजी को सुरक्षित रखो और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन कम से कम नीचे मत जाओ। जैसे हमारे आगम की भाषा में कहा जाए, मूल पूंजी क्या है? मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म मूल पूंजी है, और बढ़ाओगे तो देव या मोक्ष में चले जाओगे, और घटाओगे तो नरक और तिरेंस में। इसलिए कम से कम नीचे तो मत जाओ, रसातल में तो मत जाओ, ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम मूल को तो सुरक्षित रखो। लेकिन जितना ज्ञान है उसको तो सुरक्षित रखना चाहिए, बार बार उसका रिवीजन करना चाहिए, बार बार स्वाध्याय करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, और हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर तो लोग मिथ्यात्वी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, भोग में जीने वाले होते हैं। कुछ लोगों की चेतना जागृत होती है जिनके पास में ज्ञान है, लेकिन कम से कम वो भोग में नहीं जाए, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो कारण बताया गया है, लेकिन नष्टस्तु नाशिता, कुछ लोग जो नष्ट हो गए हैं उनके कारण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी देखते नहीं, एक भ्रष्ट हो गया तो वो अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहता है, बिरादरी बढ़ाना चाहता है, फिर एक ही नाक कट गई, एक ही नाक कट गई, नाक कट गई एक ही, तब वो सोचता है लोग सब मेरे को कहेंगे तुम्हारी नाक कट गई, नाक कट गई, तो वो अपनी बिरादरी, देखो भगवान दिखाई दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे, बीच में नाक आ रहा है, तो नाक को काटोगे तब भगवान के दर्शन होंगे। तो सब लोग अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी जो नष्ट हो गए हैं, तो मैं पतन को प्राप्त हो गया हूं तो मेरा साथी भी पतन को प्राप्त हुए। जैसे 4-5 दोस्त होते हैं, उनमें से 2-3 दोस्त शराब पीने वाले हैं या गलत काम करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं कि मेरे जो 2 दोस्त हैं वो भी मेरी पंक्ति में आ जाए, मेरी पंगत में आ जाए, तो बहुत कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी चपेट में आ जाते हैं, और कुछ लोग बच जाते हैं। क्यों? तो कुछ लोग ऐसे जो नष्ट हो गए हैं तो उनके कारण भी वो नष्ट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई उनके पास कुछ है इसलिए ये इस रास्ते गए, मैं भी इस रास्ते में जाऊं, तो उससे वो आत्मा का नुकसान हो जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत, बोलते नहीं, जैसी आपकी संगति होगी वैसी रंगत होगी। इसलिए बार बार कहा गया है अच्छी संगति करो, सज्जन लोगों के पास बैठो, दुर्जन लोगों से दूर रहो। कितना सुंदर कहा है कवि ने, प्रथमं दुर्जनम पतनम वंदे, जो दुर्जन आत्मा है उनको पहले वंदना कर लो ना, मतलब पहले वंदना कर लो ताकि समस्या नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है, किसी की नजर लगती नहीं, किसी की नजर लगती है, कुछ लोगों की नजर लगती है। जैसे आपके घर पर आ गए और आप भोजन करे हैं और टेढ़ी नजर से वो देख रहा है, तो ऐसा कहा जाता है पहले उसको मुनवार कर लो, पहले मुनवार कर लो तो नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं। और वो जानबूझ कर नहीं लगाते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की नजर लगती है। हमारे कुछ संतों की भी नजर लगती है, संतों की भी नजर लगती है, तो हमारे को पता है कि इनकी नजर लगती है। जैसे वो आते हैं पार्टी सामने कर लेते हैं, रसगुल्ला की कृपा कराओ, वो तो एक खाएंगे नहीं, हमारा ख्याल किया सारा निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता भी है। हमारे जो संत मुनि कमल कुमार जी स्वामी, इनको एक बार नजर लगी, इतनी जोरदार नजर लगी, अब प्राण निकल रहे हैं, ऐसी नजर लगी। बहुत पुरानी बात है, मेरी दीक्षा के समय तो पहले की बात है कि भाई जी महाराज तो मेरी दीक्षा के पहले देवलोक हो गए थे। तो भाई जी महाराज चंपालाल जी स्वामी ने कहा, मुनि हीरालाल जी स्वामी, विदा सर के थे हीरालाल जी स्वामी, उनकी नजर लगती थी, अरे हीरिया, पर वो अपनी भाषा बोले, अरे हीरिया नजर उतार दो, कमलियों मर जाएगी। फिर छुटकारा डाला तो कमल कुमार स्वामी ठीक हो गए। ये है, मतलब कोई विनोद की बात नहीं, यथार्थ बात है। और कभी कभी खुद की नजर भी लग जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नजर लगती नहीं है। जैसे हमारे मुनि उदित कुमार जी, जैसे मैंने सुना, वो विनोद ने हीरालाल से वो कहते मेरे पर नजर डालो, लेकिन उनके नजर नहीं लगते। क्यों? इसमें अलग अलग गण होते हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण, ऐसे अलग अलग गण होते हैं। और कभी कभी ऐसे खुद की नजर खुद को भी लग जाती है, हमें कितना बढ़िया बोला, कैसा वैसा, और कभी मन में भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, योग होता है, जैसे एक व्यक्ति की नजर लगती है और मैंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, और मैंने उस भाई को पूछा जिसकी नजर लगती नहीं, उस भाई को पूछा आज मैंने व्याख्यान कैसे दिया, बस इतने में तो काम जो होना वो हो जाता है। गुरुदेव तुलसी छापर में विराजते थे, रात को व्याख्यान फरमाते थे रामायण आदि का।
तो उस दिन अच्छा व्याख्यान जमा होगा। हम गुरुदेव का तो रोजाना अच्छा ही जमता था, लेकिन योग की बात है, उन्होंने नाटा जी को पूछा और नाटा जी की नजर लगती थी। तो मोतीलाल जी नाटा होंगे शायद, मतलब नाटा जी की नजर लगती होगी, तो मोतीलाल जी संभव से मोतीलाल जी नाम होना चाहिए। तो कैसे व्याख्यान मैंने कैसे दिया, और इतना कहा और रात को बुखार आ गया। गुरुदेव को रात को बुखार आ गया, गुरुदेव ने कहा जो होना वो हो गया। कहने का मतलब है नजर लगती है, नजर लगती है, इसलिए सावधानी तो रखना ही। तो मूल जो मैं बात बता रहा था, कुछ लोग जो नष्ट हो गए हैं वो अपनी बिरादरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या उनकी संगत से कुछ लोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी हम देखते हैं, अच्छे अच्छे घरानों के लोग हैं वो संगत के कारण फंस जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, उनकी भावना नहीं होती कि वो हमारी पंक्ति में आए, फिर भी उनके आचरण को देखकर दूसरों का भी मन हो जाता है कि नहीं नहीं इधर मजा है, इधर मजा है, इधर मजा है। कभी कभी माँ बाप भी मना करते, बेटा तुम उस रास्ते मत जाना। तो बेटे के मन में क्या आता है कि सारी दुनिया उसे और जा रही है, तो मम्मी पापा क्यों मना करें, सारी दुनिया जा रही है, इसका मतलब है मम्मी पापा को जाने नहीं देना है, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। और जब उनको बोध होता है तब पता चलता है मम्मी पापा ने जो कहा वह सही है, लेकिन सारा वातावरण वैसा ही है, विलासिता का वातावरण है। इसलिए वो सावधानी रखना कि मैं गलत रास्ते नहीं जाऊं। और जो नष्ट हो गए हैं उनके कारण जो लोग नष्ट होते हैं उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। तो इसलिए ये 4 कारण हैं पतन के। तो बार बार ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अज्ञान अवस्था में नहीं रहना है, मुझे प्रमाद में नहीं रहना है, और मुझे मेरे ज्ञान का लोप नहीं करना है। और जो नष्ट हो गए हैं उनकी संगत में नहीं जाना है। संगत में, और संगत में जाओगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। कालिया पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आवे, है नहीं, कहते नहीं। आप कोयला में हाथ डालोगे तो क्या होगा, हाथ काला होगा, और फूल में हाथ डालोगे तो सुगंध है आदि, ऐसा होगा। तो आपकी जैसी संगति होगी वैसा ही आपका प्रभाव हो जाएगा। व्यक्तित्व को बढ़ाना है, व्यक्तित्व का विकास करना है तो अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों के पास बैठो, ज्ञानी जनों के पास बैठो, जागरूक आत्मा के पास बैठो, और जो सम्यक दृष्टि है, जो चिंतनशील है, आत्मार्थी है, पाक भीरू है, उन लोगों के पास में बैठना चाहिए। उन लोगों के पास बैठोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, जीने की कला मिलेगी। और आप यदि गलत आदमियों के पास बैठोगे तो फिर कभी कभी आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गलत आदमियों के साथ रहते हैं, नशे वालों के साथ रहते हैं, फिर भी एकदम 24 कैरेट सोने की तरह रहते हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तो संगत का प्रभाव आता ही है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि बुरी संगत जल्दी आ जाती है और अच्छी संगत कम आती है। अच्छी संगत कम आती है, मतलब शराब पीने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, शरबत पीने वाले कम मिलेंगे। कहने मतलब है बुरी संगत कि पता नहीं है वातावरण है या कर्म है या परिस्थितियां हैं, तो बुरी संगत की ओर ज्यादा जाते हैं, और बुरी संगत की ओर ज्यादा जाते हैं तो उनका नुकसान भी होता है, आत्मा का पतन भी होता है। कभी कभी सुनते हैं कि महिलाएं भी नशा करती है, महिलाएं भी नशा करती हैं, और ये आश्चर्य होता है। मतलब दूसरी समाज में तो होता होगा पता नहीं, हमारी समाज में सामान्यतया 99% महिलाएं नशा नहीं करती थी। अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आज सुनने में आता है महिलाएं भी 2 कदम आगे बढ़ रही है नशा में, विलासिता में, कलमों में घूमना। ये तो संगत का असर कह सकते हैं। और दूसरी बात है, यदि महिलाएं गलत रास्ते जाती हैं तो घर सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। मतलब पुराने लोग क्या कहते थे, आदमी बाहर अच्छा लगता है, औरत घर में अच्छी लगती है। और औरत भी यदि बाहर घूमने लग जाए तो फिर घर का मालिक कौन। कभी कभी हम गोची जाते नहीं तो भी घर के ताला मिलता है, पड़ोसी को पूछते हैं कि महाराज अभी वो कलम में गई हुई है, वहां गई हुई है, या और कोई कार्यक्रम में गई हुई है। पहले सामान्यतः घर के ताला नहीं लगता था, सामान्यतः घर के ताला नहीं लगता। क्यों? कोई भी मेहमान
आ जाता है या बच्चे है आदि है, लेकिन सारा रूप बदल गया। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को चरित्रवान होना, सबको चरित्रवान होना है, औरत को भी चरित्रवान रहना है, आदमी को भी चरित्रवान रहना है, लेकिन औरतों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? घर को संभालने वाली कौन होती है? औरत होती है। आदमी यदि 6 महीना अमेरिका चला जाता है तो इतना टेंशन नहीं है, क्यों? औरत पीछे घर को अच्छी तरह से संभाल सकती है। औरत यदि 4 दिन पियर चली जाती है और तो 6 महीना का काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्यों? औरत में कुछ विशेषताएं होती है, इसलिए कम से कम ध्यान सबको रखना है, तो औरतों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार को अच्छे संस्कार देना चाहिए, चरित्र के संस्कार देना चाहिए और अच्छी सोसाइटी में रहना चाहिए। आप अच्छी सोसाइटी में रहोगे, अच्छी संगति में रहोगे तो फायदा ही फायदा है, नहीं तो नुकसान है। इसलिए हमेशा बार बार भावना भाव कि मैं अच्छे लोगों की संगति करूं, तो नष्ट हो गए हैं उनकी संगत में नहीं आऊं, लेकिन आप ऐसा करो जो नष्ट हो गए हैं उनको भी वापिस धर्म में स्थित करने की कोशिश करो, उनको भी सत्संगत में लाने की कोशिश करो, साधु संतों के दर्शन कराओ। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक है जो धर्म से दूर हो गए हैं, समाज से दूर हो गए हैं, तो हमारे साधु संत है या श्रावक है उनको वापिस धर्म की ओर जोड़ है। नहीं भाई हम जैन है, तेरापंथी है और जुड़ना चाहिए, संघ की सेवा करनी चाहिए, तो ये भाव होना चाहिए। हमारे पुराने लोगों ने कितने कितने लोगों को जोड़ा है, अच्छी संगति में लाया है। जो भोग में थे, विलासिता में थे, गलत कामों में थे, उनको तत्व समझाकर धर्म में स्थित करने की उन्होंने कोशिश की है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अच्छा जीवन जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए और अच्छी संगति में रहे। हर व्यक्ति, ये भी मैं जानता हूं, हर व्यक्ति अच्छी संगति कर नहीं पाता है। कभी कभी उसकी व्यवस्था भी हो सकती है, उसके कर्म भी ऐसे हो सकते हैं, कभी कभी वो अच्छी संगति के लिए प्रस्थान भी करता है, लेकिन योग ऐसा होता है वापिस वो रुक जाता है। तो कुछ विरले जीव ऐसे होते हैं जो अच्छी संगति करते हैं और आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, आत्मा का विकास कर लेते हैं। तो मैं आपको ये विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आप भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जो धर्म से दूर हो गए हैं, जो अलग हो गए हैं, उनको वापिस धर्म से जोड़ना चाहिए, समाज से जोड़ना चाहिए और सत्संगत की प्रेरणा देनी चाहिए, साधु संतों के दर्शन की प्रेरणा देनी चाहिए। जो साधु संतों की संगति में रहता है तो वो भटकने की संभावना कम रहती है, नष्ट होने की संभावना कम रहती है। जो साधु संतों के संपर्क में नहीं रहते हैं और दूसरे संस्कारों में जीते हैं, अन्य संस्कारों में जीते हैं, भोग के संस्कारों में, हिंसा के संस्कारों में जीते हैं, तो फिर उनका नुकसान हो जाता है। वर्तमान में हम देखते हैं पर हिंसा का प्रशिक्षण ज्यादा दिया जा रहा है और अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं के बराबर। हम आचार्य महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं जिन्होंने अहिंसा यात्रा शुरू कराई और कितना अहिंसा का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। महासमर जी ने भी कितना अहिंसा के बारे में बताया, लेकिन ज्यादातर जैसे मारक पदार्थों के बारे में, शस्त्रों के बारे में, हिंसा के बारे में ये ज्यादा बताया जाता है, लेकिन धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में बताना जरूरी है। उनको बार बार प्रशिक्षण देना जरूरी है। बार बार प्रशिक्षण देते रहेंगे तो क्या होगा, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। 100 को प्रशिक्षण देंगे तो विश्वास है कम से कम 2 तो जरूर जोड़ेंगे। आज 2 जुड़े हैं तो कल 200 भी हो जाएंगे, 2000 भी हो जाएंगे। इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए और संगति यदि अच्छी होगी तो नुकसान नहीं है, और संगति अच्छी नहीं है और अज्ञानी लोगों के साथ में है, प्रमादी लोगों के साथ में है, या जो ज्ञान से नष्ट हो गए हैं उनके साथ रहोगे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्टकर है, दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला है, और प्रमाद को मृत्यु का है, प्रमाद को हिंसा का है। और जो व्यक्ति प्रमाद अवस्था में रहता है तो उनका नुकसान ही नुकसान है। और जो ज्ञान से लोभ हो गए, जिनका ज्ञान चला गया है तो उनका भी अस्तित्व नहीं रहता है, उनका भी नुकसान होता है। इसलिए चौथा जो ये 3 के कारण जो 3 बिंदु है, चौथा है और जो नष्ट हो गए हैं और वो भी है उनके कारण दूसरे नष्ट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नष्ट हो गए उनके जो से दूसरे कोई नष्ट नहीं हुए, उनको भी धर्म में स्थित करने की कोशिश
करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म में स्थित करने की कोशिश करता है तो खुद का तो भला होता ही है और दूसरों का भी भला होता है। कभी कभी संगत का बुरा प्रभाव भी होता है, बुरी संगति के कारण बुरा प्रभाव भी हो जाता है, अच्छी संगति के कारण अच्छा प्रभाव भी हो जाता है। हम बार बार एक कहानी सुनाया करते हैं। एक सेठ था, सेठ के बेटे का नाम मणिशेखर था। क्या नाम था? मणिशेखर था। प्रतिभा संपन्न था, अच्छा था, होना था, सब गुण संपन्न था। लेकिन कभी कभी ऐसे योग आते हैं कि जो नष्ट हो गए हैं उनके कारण दूसरे भी नष्ट हो जाते संगत के कारण। तो वो भी संगत के कारण गलत कामों में फंस गया, बुरे कामों में फंस गया, यहाँ तक कि सातों व्यसन उसमें आ गए और चोरी को उसने विशेष महत्व दिया। और मुझे चोरी करना, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई धंधा करेंगे तो करोड़पति होने में तो टाइम लगेगा, चोरी एक बार चोरी में भी हम करोड़पति हो सकते हैं, बड़ा डाका डालेंगे और जेल जाएंगे तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जेल जाएंगे, कम से कम जेल में रोटी तो मिल जाएगी, रोटी तो मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग जानबूझकर चोरी करते हैं धन कमाने के लिए, कुछ व्यवस्था के कारण, कुछ दूसरों की प्रेरणा से भी चोरी करते हैं, प्रेरणा से भी चोरी करते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है। तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो अब वो चोरी करने लगा, परिणाम ये आया खूंखार हो गया। पर वो चोरी में इतना मास्टर हो गया, कुछ ज्ञान ध्यान में मास्टर होते हैं, कुछ बोलने में मास्टर होते हैं, वो चोरी में मास्टर हो गया। आप लोग कहते हैं महाराज ये बात करने में मास्टर है, व्यापार में मास्टर है, और कैसे किसको लट्टू बनाना, कैसे पटाना, ये कला इसमें है। और कुछ कहते हैं महाराज इसे सावधानी रहना, सावधान मतलब सावधानी रखना, कहीं चपेट में नहीं आ जाए, कोई व्यक्ति चपेट में नहीं आ जाए। तो वैसे युवक ऐसा वो चपेट में आ गया, चोरी करने लग गया और मास्टर हो गया। और नगर शेर था, बाप नगर शेर था। और राजा ने भी हिंट किया भाई तुम्हारा लड़का चोरियां करता है, बार बार मेरे को सुनना पड़ता, मैं राजा हूँ। और करे क्या बेचारा, वो भी एक ही लड़का था और शेर बार बार समझाता, वो समझता ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, आप भी क्या करें महाराज ये समझता नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो आपकी खुद की गलती है, पहले आपने ध्यान दिया नहीं और अब वो सुनता नहीं है। और कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, वातावरण परिस्थितियां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण भी घटनाएं घट जाती हैं। अब वो से तंग आ गया, करे क्या, एक ही बेटा। गांव में संत पधारे और लोग व्याख्यान सुनने के लिए गए तो सेठ भी आया और सब लोग चले गए। सेठ वहाँ खड़ा है कि दुख की बात महाराज के सामने रख दूं। हमारे पास में भी तो सब तरह के लोग आते हैं, दुखी भी आते हैं, सुखी भी आते हैं, और समस्या वाले ज़्यादा आते हैं, तत्व ज्ञान वाले कम आते हैं, समस्या वाले ज़्यादा आते हैं। तो अब आया महाराज ये समस्या, मेरा एक ही बेटा है और गलत रास्ते चला गया है, चोरी करता है, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, नगर सेठ हूँ। तो संतन का ठीक है भाई, आएगा तो प्रेरणा देंगे। जैसे ही गया और थोड़ी देर के बाद में वो मणिशेखर भी आ गया। आप जानते हैं संतों के दरबार में चोर भी आते हैं, साहूकार भी आते हैं, शराबी भी आते हैं, शरबत पीने वाले भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। और जैसे हाथ जोड़े उसने, संस्कार तो थी, संतन पर क्या नाम है महाराज, मेरा नाम नहीं जानते हो, मेरा नाम मणिशेखर है। अच्छा मणिशेखर, क्या काम करते हो महाराज, वो मत पूछो। फिर भी आपने पूछ लिया है तो मैं बताता हूँ, मैं चोर हूँ और चोरी करता हूँ, और चोरी में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। जैसे कोई पढ़ाई में होता है बोलने में, हाँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। संतों ने उपदेश दिया चोरी नहीं करनी चाहिए महाराज, आप तो फरमाते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा तो वो पेशा हो गया है। जब तक मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती है। जैसे आप धर्म ध्यान नहीं करते हैं वैसे आपको शांति नहीं मिलती है, वैसे ही मेरे को शांति नहीं मिलती है। संतों ने सोचा ये तो मेरे को उपदेश दे रहा है। लेकिन संत होते, चार ज्ञान के धनी थे, और संतों ने समझाया तो चोरी बुरी बात है और सब समझा, लेकिन तो भी उसके असर नहीं हुआ। कि संतों ने और कोई दिमाग लगाया, ज्ञानी तो थे ही। संतों ने कहा भाई संत के पास आए, कोई न कोई नियम तो ले ले। संत न तो वोट मांगते हैं, न नोट मांगते हैं, न प्लॉट मांगते हैं, न रात को रोट मांगते हैं। तुम्हारे में जो खोट है खोट दे दे, कुछ तो दे।
कि ठीक है महाराज आपकी इतनी भावना, उसके भी कोई शुभ कर्म का उदय आने वाला था, शुभ कर्म का उदय आने वाला था कि ठीक है महाराज आपकी इतनी भावना है, आज से मैं झूठ बोलने का त्याग करता हूँ। बस संतों ने अपने ज्ञान से जाना इसका तो बेड़ा पार। और जो झूठ बोलने का त्याग कर लेता पीछे क्या रहेगा? पीछे कुछ नहीं रहेगा। अब वो रात को 12 बजे चोरी करने के लिए कहाँ जाता है? राजा के वहां, पड़ोस में जो राजा था वहां चोरी करने के लिए जाता है। और जो पुलिस वाले, कोतवाल, मंत्री सबको सजग कर दिया, आज रात को चोर पकड़ना है। रात को 12 बजे चोरी करने के लिए जाता है। कोतवाल मिला सबसे पहले, और कोतवाल बोला कौन? वो बोला मैं चोर, कि मैं झूठ बोलने का त्याग था। किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? राजा के वहां। कोतवाल ने सोचा पागल आदमी है, तो ऐसी हरकतें करता, ऐसी बात करता, पागल ही होगा। कभी कभी आदमी समझदार भी पागल हो जाता है, और कभी पागल भी समझदार हो जाता है। कभी कभी बहन जा रही है और वो गहना पहना हुआ होता नहीं, असली गहना पहना हुआ होता, तो चोर मिल गया, अरे भाई गहना होता, वीरा इसको लेकर करेगा क्या, ये तो नकली है, असली से ज्यादा चमकता है, और तुम्हारी इच्छा हो तो मैं निकाल कर दे दो, निकाल कर दे दो। तो सामने वाला सोचता है इसको क्या करूंगा, वो चला जाता है और धन बच जाता है, धन बच जाता है। तो भाई नदी होशियार होती है, ऐसी बात नहीं है। वैसे अब कोतवाल ने इसको छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ा, पुलिस वाला मिला, कौन? चोर। किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? राजा के वहां। पागल है समझ कर छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ने, मंत्री ने, सबने छोड़ दिया। और लास्ट में कौन मिला? राजा मिला। राजा मिला, राजा कौन? मैं चोर हूँ। क्या नाम है? यहाँ नाम भी बताता अपना, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शेखर है। किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? राजा के वहां चोरी करने के लिए जा रहा। राजा ने सोचा मेरे यही डाका डालेगा। नहीं, राजा भी जोरदार था, चिंतनशील था। राजा ने सोचा ये चोर तो है, कोई लगता है खानदानी घर का है, कोई संगत का असर है, कोई संगत का असर है, कोई ऐसे व्यक्ति की संगत में आया जिसके कारण ये नष्ट हो गया है और गलत रास्ते आ गया है। वो बोला मैं भी चोर हूँ। राजा बोला मैं भी चोर हूँ। तो ये मनीष शेखर बोला चोर चोर मासियात भाई, चोर चोर मासियात भाई हो गए, एक से दो हुए, चलो राजा के वहां चोरी करेंगे। तो राजा जो नया चोर था वो बोला कि फिर क्या करोगे चोरी में? 50-50, आधा आपका आधा मेरा। राजा भी देखता रह गया। अब परीक्षित को कह रहा है कि आधा आधा कोई बात नहीं, जितना मिले उतना ही छोड़ा है, उतना अच्छा। अब आया राजा का घर और मनीष शेखर बोला तुम नीचे खड़े रहो, अभी तुम नवोदित खिलाड़ी इतने होशियार नहीं हो, चौका छक्का लगाने में होशियार नहीं हो, इतना परफेक्ट नहीं हो, मैं अभी जाता हूँ और चोरी करके आता हूँ। उसके पास तो विद्याएं भी थी, सब कलाएं थी। और तत्काल ऊपर गया। उस दिन 5 रत्न आए हुए थे। कितने? 5 रत्न आए हुए थे। कोतवाल ने क्या किया, डिबिया में 5 रत्न डाल दिए और टेबल पर रख दिए, सुबह मैं तिजोरी में रख दूंगा। तो 5 में से उसने 4 लिए। 5 को क्या करूंगा, 2.5 तो होते नहीं है, तो 50-50। और तत्काल वो 4 रत्न लेकर नीचे आ गया। राजा बोला चोरी करके आ गया, आज तो भाई तुम्हारा भाग था, आज तुम्हारा भाग था, आज ज्यादा मेहनत नहीं पड़ी मेरे को। और जैसे ही गया और डिबिया में 5 रत्न थे और 4 रत्न लेकर आ गया। 5 तो नहीं लिए, हमारा क्या नियम है, वादा किया हुआ पार्टनर पे 50-50, तो 2.5 तो होते नहीं है। तो मैं 4 लेकर आया और एक राजा के लिए छोड़ दिया, बेचारा वो हाथ फेल नहीं हो जाए उसके, वो नहीं मर जाए। राजा ने सोचा कितनी इसकी हिम्मत है, कितना साहस है और कितनी प्रामाणिकता है। मतलब प्रामाणिकता भी तो नहीं, पर उसने मेरे 4 चुराए तो 4 ही बताए, 5 नहीं है, मतलब। और राजा को पता था मेरे 5 ही है, और एक छोड़कर आया तो उसको और विश्वास हो गया कि कोई घर घराने का है, कोई सेठ का लड़का है और गलत संगति में पड़ गया है। ठीक है, 2 उसको दे दिया और 2 खुद ने ले लिए। और मनीष शेखर ने साथ में और कह दिया कि नए चोर को तुम्हारे को चोरी में परफेक्ट होना है, तो ये मेरा एड्रेस है और तुम मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हारे को होशियार कर दूंगा। कभी कभी आप ही कहते नहीं भाई तत्व ज्ञान में होशियार है होना है, इतिहास में होशियार होना, तुम मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हारे को नई नई बातें बता दूंगी। तेरापन की सिद्धांत ऐसे है, या घर गृहस्थी की बातें हैं, व्यापार की बातें हैं। कुछ लोग उदारता के साथ बताते भी है, उदारता के साथ बताते भी है, और कुछ लोग भाव भी खाते हैं। कुछ लोग भाव भी खाते, वो तो दोनों तरह के होते हैं। तो राजा को विश्वास हो गया कि आदमी तो काम का है, और एड्रेस ले लिया उसका, और वो अपने पास भी गांव तक ज्यादा दूरी नहीं, 1-1.5 किलोमीटर था, वो चला गया। पीछे हलचल हुई, चोर 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 चोर।
और सीधा कोतवाल पहुंचा, दिव्या को देखा, 5 रत्न में से 4 रत्न चले गए, 1 रत्न रहा है। उसने सोचा बेटी गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। उसको ये पता नहीं तुम्हारे बाप को पता है। और तत्काल उसने एक जेब में डाल दिया, राजन 5 रत्न चुराए गए हैं, चले गए हैं, तो फटाफट चोरों को पकड़ो। पूरे गांव को इकट्ठा किया, और लेकिन चोर तो उसमें कोई था नहीं, था वो तो चला गया, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। तो राजा ने सोचा यदि मुनिशेखर होता तो वो कह देता मैं चोर हूँ। इतना उसको विश्वास हो गया, एक आदमी को भेजा, मुनिशेखर को बुलाया, वो भी बैठ गया। अब कोतवाल कहता चोर कौन, चोर कौन। इतने में मुनिशेखर खड़ा होता है, पड़ोसी दूसरा बोलता अरे मूर्ख बैठ जा, मारा जाएगा। और राजा के क्या फर्क पड़ता है, 4 रत्न के तो 40 लेकर आएगा। नहीं नहीं, मेरे तो नियम है, झूठ बोलने का त्याग है, मैंने चोरी की नहीं बोलूंगा। वो बोला मैं चोर हूं, मैंने चोरी की राजा के वहां। कोतवाल ने आगे बोला कितने रत्न चुराए, 4। कोतवाल बोला चोरी भी करता ऊपर से झूठ और बोलता है, तुमने 5 रत्न चुराए। वो बोला आप 5 को 50 को मेरे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैंने 4 रत्न चुराए हैं, 2 तो ये मेरे पास में है, 2 मेरे पास में है, और 2 मेरे पड़ोसी मतलब मेरे पार्टनर के पास है। तुम्हारा पार्टनर कौन, मेरा पार्टनर तो है। अब रात का समय था, चेहरे से तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बोली से बता सकता हूँ, बोली से बता सकता हूँ। बोले कौन, राजा ही था, दूसरा तो कोई था नहीं। और थोड़ी देर वो बार बार धमकियां दे रहा कोतवाल। वो बोला तुम कितनी धमकी दो, कितना ही कुछ को, मैंने 4 रत्न चुराए, 2 मेरे पास हैं, 2 मेरे पार्टनर के पास में है। इतने में क्या होता है, राजा आज से थोड़ा बोला गया, थोड़ा वो राजा बोल गया, कोई ऐसा कोतवाल ऐसे का मतलब कोतवाल। इतने में मुनिशेखर बोला यही चोर है, यही चोर है, यही चोर है, ये मेरा पार्टनर है, मतलब पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है। कोतवाल बोलता है ये तो मेरा राजा है और तुम आरोप लगाते हो। अरे तुम्हारा राजा होगा, मेरा तो ये पार्टनर है, मेरा पार्टनर है। और इतने में राजा ने भी कोतवाल को इशारा कर दिया, देव टटोल, 2 मेरे पास में है, 2 इसके पास में, 1 तेरे पास में है, 1 तेरे पास में है। कोतवाल भी देखता रह गया, नहीं मारा जाऊंगा। और 1 वो कोतवाल ने भी दे दिया, 5 रत्न मिल गए और कोतवाल को तो निष्कासित कर दिया। और सत्य के कारण, प्रामाणिकता के कारण, निर्भीकता के कारण, और उसको क्या किया, कोतवाल पद पर नियुक्त कर दिया। पहले नष्ट हो गया, पहले नष्ट हो गया, मतलब संगत के कारण खराब हो गया, लेकिन संतों का योग मिला, उसका जीवन सुधर गया। तो संतों की संगति का कितना बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा कि संतों की संगति हमेशा करनी चाहिए, और जो संतों की संगति करता है तो लाभ ही लाभ है। कितना सुंदर का है कि साधुओं की संगति करने से समाधि मिलती है, और संसारियों की संगति करने से उपाधि मिलती है, मतलब ग्रह नुकसान होता है। और साधुओं की संगति करने से जन्म मरण कम होते हैं, और संसारियों की संगति करने से जन्म मरण बढ़ते हैं। संसारियों की संगति करने से समस्याएं बढ़ती हैं, और संतों की संगति करने से समाधान प्राप्त होता है। इसलिए संतों से दूर मत रहो। कुछ हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे, वो संतों से दूर रहते हैं कि संत भुड़की डाल देंगे, जबरदस्ती नियम दिला देंगे। ऐसे न तो कोई जबरदस्ती नियम दिलाते हैं, न भुड़की डालते हैं। हमारा काम है प्रेरणा देना। गुरु ने हमारे को भेजा है आपकी सार संभाल करने के लिए, तो हमारा काम है, नैतिक काम है कि आपको प्रेरणा देना। तो बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब सत्संगत करें, अच्छी संगति करें। जो सत्संगत करता है, अच्छी संगति करता है, और सुख को प्राप्त होता है। लेकिन मूल बात जो आज हमारा विषय है, पतन के जो 4 कारण है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है अज्ञान के कारण, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग अज्ञान के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है कुछ लोग प्रमाद के कारण नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ज्ञान का लोभ होने पर नष्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग जो नष्ट हो गए हैं उनके कारण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अच्छी संगति करना है, उत्थान को प्राप्त होना है, पतन नहीं करना है। पतन का मतलब है नीचे जाना, और जो नीचे चला गया उसका विकास रुक जाएगा, प्रगति रुक जाएगी। इसलिए हमेशा प्रकाश, उत्थान की भावना भाव, जो उत्थान की भावना बाता है, संतों की संगति करता है, ज्ञान चेतना में आगे बढ़ता, ज्ञान को आगे बढ़ा, मतलब ज्ञान सीखता है और जागरूकता का जीवन जीता है, और जो ज्ञान है उसको सुरक्षित रखता है, और विकास को प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहं। बगिया में
छाई खुशियाँ है आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। कलियाँ खिल गई रे, रश्मियाँ बिखर गई रे, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। आज हमारा भाग्य खिला है, आज हमारा भाग्य खिला है। ज्ञानी ज्ञानी मुनिवर जी का सानिध्य मिला है। दिशाएं उजली है, हवाएं मचली है, दिशाएं उजली रे, हवाएं मचली रे, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। आप गुणों का हो गूढ़ खजाना, आप गुणों का हो गूढ़ खजाना। थोड़ी सी कृपा दृष्टि तो हम पे भी बरसाना। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारी बगिया में छाई खुशियाँ है, हमारी बगिया में छाई खुशियाँ है, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। मुनिवर का पदार्पण हुआ है। मैं स्वागत से अभिनंदन वंदन और मथेन वंदामी से आपका स्वागत करती हूँ। ओम की ऊर्जा को मन में समाहित करती तेरापंथ के सरताज उपवन के मालिक माली गुरुवर माँ श्रवण जी, रखवाले धर्म संघ की सेना, मेरे आंगन का ध्रुव तारा, उपवन का फूल मुनि योगेश मुनि, व यहाँ विराजित 3 सालों से त्रिमूर्ति मुनि जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, कुणाल कुमार जी को मेरा सविनय सत्सत वंदन अभिनंदन। आप भी गुरु आदेश से धर्म प्रभावना के लिए इस महानगर में विचरण व अध्यात्म का जन में बोध देने हेतु पधार रहे हैं। अभी साललेख में मैं पुनः आपका अध्यात्म वात्सल्य के साथ आपका स्वागत। मुनिश्री, मैं चंदेरी वही आचार्य श्री तुलसी, महाबदना जी, लाडा जी, भाई जी महाराज, प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी की सनिधि में जन्मी पली पोषी व कनक प्रभा जी के साथ धर्म प्रबोध का ज्ञान भी किया मैंने। उन सभी सौम्य मूर्तियाँ मेरे नज़रों में है। वे मेरे नानी सा महाराज लाडनू के बोरड परिवार के, जो स्थिरवास था डूंगरगढ़ में उनका।